क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में एक ऐसी कहानी भी है जिसे सुनकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री यानी सरस्वती देवी जी से विवाह किया था। लेकिन क्या यह सच है या फिर इस कहानी का असली अर्थ कुछ और ही है? आज हम इस रहस्य को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि सृष्टि की जो शुरुआत है, पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब केवल भगवान विष्णु जी थे। अनंत सागर में योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि वे सृष्टि की रचना करें, लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान और वाणी की भी आवश्यकता होती है। तभी ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। वह शक्ति थी देवी सरस्वती। सरस्वती देवी का प्रकट होना। देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब सरस्वती प्रकट हुई तो पूरे ब्रह्मांड में पहली बार संगीत और शब्द की ध्वनि गूंज उठी, इसलिए उन्हें विद्या की देवी माना जाता है। लेकिन कुछ कथाओं में कहा जाता है कि सरस्वती ब्रह्मा से उत्पन्न हुई थी। यही से विवाद शुरू होता है। एक कथा के अनुसार जब सरस्वती प्रकट हुई तो वे चारों दिशाओं में घूमने लगी। उन्हें देखने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में अपने 4 मुख बना लिए। इसी कारण उन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि उन्होंने ऊपर देखने के लिए 5वां सिर भी बना लिया था, लेकिन बाद में शिव जी ने उनका 5वां सिर काट दिया। यह कथा वास्तव में अहंकार को समाप्त करने का प्रतीक मानी जाती है। आपने शायद देखा होगा कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा मंदिर, यानी जो पुष्कर में है, राजस्थान में। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया तो उनकी पत्नी सरस्वती समय पर नहीं पहुंची। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूरा करने के लिए गायत्री से विवाह कर लिया। इससे क्रोधित होकर सरस्वती ने उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। धर्म के कई विद्वान बताते हैं कि इन कथाओं का अर्थ शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा का अर्थ है सृजन और सरस्वती का अर्थ है ज्ञान। जब सृष्टि को ज्ञान मिलता है तभी सभ्यता आगे बढ़ती है। इसलिए यह कहानी वास्तव में ज्ञान और सृजन के मिलन का प्रतीक है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई इन कथाओं को आधा अधूरा दिखाकर सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जबकि असल में ये कथाएं गहरे दार्शनिक अर्थ छिपाए हुए हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें तो यह ज्ञान बहुत बड़ा स्रोत बन सकती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या इन कहानियों को गलत तरीके से पेश किया जाता है या फिर हम ही इनके असली अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते? कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी तथ्य जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।